जब मैंने नौकरी छोड़ी तब ये बात तकरीबन शुरुआती 90 दशक की होगी। तब मैं नॉर्दर्न मैक्सिको के हाई डेजर्ट में था। मैं वहीं रहता था। दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक है। उसी दौरान वहां साउथ वेस्ट अमेरिका के रेगिस्तान में इतिहास का सबसे खतरनाक सूखा पड़ा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया। उसने कहा, ग्रेग, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? एक ऐसी जगह मुझे काफी पसंद आया जो उसने कहा, एक ऐसी जगह जहां दोनों दुनिया का मेल होता है, वो भी बारिश को लाने के लिए। और उसे मुझे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा, क्यों नहीं? और हम तयशुदा जगह पर मिले। हमारे सामने था 35,000 एकड़ का बड़ा भारी फैला हुआ रेगिस्तान, जिसे पार करके हम पहुंचे एक पत्थर से बने गोले के पास, जो वहां बहुत पहले से था। वो भी नहीं जानता था कि कब से। वो पत्थर उससे पहले किसने वहां रखे थे। और जो मैंने देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था कि मेरे दोस्त डेविड ने वहां जाकर अपने जूते निकाल दिए। उसने नंगे पैरों से उस गोले में कदम रखा। उसने अपनी आंखें बंद की और सबसे पहली चीज जो उसने की वो ये था कि अपने पूर्वजों को याद किया। उसने जोर से कहा, ऐ मेरे सभी पूर्वजों, पितरों, मुझे आपका साथ चाहिए। फिर 20 सेकंड बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे अब कुछ खाने के लिए चाहिए। मैंने कहा, हाँ ठीक है। पर मैंने कहा, तुम तो यहां बारिश मांगने आए थे। फिर उसने जवाब दिया और कहा, नहीं, अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, क्योंकि जब हम कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तब हमें सिद्ध कर देते हैं कि वो चीज वहां नहीं है, और ना चाहते हुए भी हम उस स्थिति को मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। मैंने कहा, अगर उन 20 सेकंड्स में तुम बारिश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? तो उसने कहा, जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैं महसूस कर रहा था कि मैं नंगे पैर कीचड़ में खड़ा हूं अपने गांव में। वहां कीचड़ हो रहा है क्योंकि वहां बहुत बरसात हुई है। और उसने ये भी कहा कि मैं खुशबू ले रहा था भीनी मिट्टी की, वो खुशबू जो हमारे गांव में तेज बरसात होने से हवा में फैली है। और मैंने वह महसूस किया कि मुझे कैसा महसूस होगा जब मैं इतने बड़े बड़े मक्के के खेतों से दौड़ूंगा, उन बड़े बड़े मक्के के खेतों से जो बारिश की वजह से हरे भरे हैं। मैंने अपनी खुशी जाहिर की और धन्यवाद कहा उस बारिश को जो हो चुकी थी। मेरे शरीर में भी एक बीमारी थी जिसका इलाज हो रहा था। मेरे डॉक्टर ने कहा, आपके पेट में ट्यूमर बढ़ रहा है जो कैंसर का रूप ले सकता है। और मैंने माना, अपने मेडिकल सिस्टम पर भरोसा किया, क्योंकि यही हमारी परंपरा है, यही हमें सिखाया गया है। लेकिन एक हिस्सा मेरे अंदर था जो कह रहा था कि नहीं, मुझे अपने तरीके से जाना चाहिए और मैं डॉक्टर की सलाह सिर्फ खुद पर नजर रखने के लिए लूंगा। तो ये मेरे लिए एक मौका था वो सब अनुभव करने का जो आज तक मैंने सीखा था। और बजाय इस बारे में सोचने के कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मजबूत है, तंदुरुस्त है, ना कि ये सोचने में कि मैं उसमें कुछ बदलाव लाऊं। हालांकि अपने परिवार और दोस्तों के कहने पर मैंने डॉक्टर से भी इलाज करना स्वीकार कर लिया। मुझे याद है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ। मेरे साथ उन्होंने कुछ किया और जब मैं उठा तो याद है मुझे डॉक्टर्स ने क्या कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो ठीक हो। और मैंने जो अमल किया, वो अभ्यास, वो नियम मैंने जिंदगी में आधी दुनिया घूमकर सीखे थे, और जो मैंने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किए वो उन पलों में वाकई असरदार थे। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं जिनमें साफ दिखता है कि मेरे शरीर में कुछ भी नहीं था और उन्होंने मुझे बेहोश किया था और उन्होंने मेरे शरीर की छानबीन की। इसी वजह से ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, किसी को भी देखकर, चाहे वो साइंटिस्ट हो या कोई भी ऑडियंस मेंबर, मैं उनकी आंखों में देखकर पूरे दावे से कह सकता हूँ कि ये सच है, क्योंकि ये मैंने खुद महसूस किया है कि एक शक्ति है आपके खुद के शरीर के अंदर। बुजुर्गों की माने तो ये ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है। 20वीं सदी के शुरुआत में फिलॉसफर नेवल ने कहा था, इंसानी शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जिसका सामना पृथ्वी पर मौजूद कोई भी शक्ति नहीं कर सकती।